ग्राफ्स के हवाले से थोड़ी सी बात की थी, और उसमें फिर हमने फर्दर ग्रेडियंट निकालने की बात की थी। ग्रेडियंट निकालना हर बच्चे को आना चाहिए। इसी के साथ साथ मैंने एक और चीज समझाई थी कि हाउ यू कैन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट विच इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो ग्रेडियंट निकालने का तरीका बताया था, फॉर्मूला बताया था, विच इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब हम लोग ग्रेडियंट निकाल लेंगे वी कैन यूज वन कोऑर्डिनेट टू कैलकुलेट द c विच इज y इंटरसेप्ट, और उसके बाद फिर हम m और c को उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशंस में डालकर y इक्वल्स टू x प्लस c की इक्वेशन बना देंगे, लीनियर लाइन की इक्वेशन बना देंगे। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद है? यस सर। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक लाइन बना के भी देखी थी कि ग्राफ में एक्चुअल लाइन प्लॉट किस तरीके से होगी, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया। सॉरी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको रिटेन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ। ओके सर। अच्छा, ये पीडीएफ में जो हम लोगों ने रेसिप्रोकल और ये सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं तो वो अभी सिलेबस में आए हैं, एसिम्प्टोट के हवाले से भी नहीं हो, ये थोड़ी पुरानी है। लेकिन हम लोग रिसेंट ईयर के पास पेपर्स को जब गो थ्रू करेंगे और एक स्पेसिमेन पेपर भी है तो उसके अंदर कुछ नई बातें पता चलेंगी। तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो बेसिकली जो जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से उसके क्वेश्चन होंगे। अदर देन दैट ये वाले जो क्वेश्चन है जो पीडीएफ के अंदर है ये सेम वो फॉलो कर रहे होंगे, क्या नाम है, एक तरीके से सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। हर क्वेश्चन तकरीबन एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, और ग्राफ ऑफ फंक्शंस हमेशा अकेला अकेला नहीं आता है, वो हमेशा दूसरे चैप्टर के साथ लिंक्ड आता है। तो प्रॉब्लम ये है अभी हम लोगों ने दूसरे चैप्टर्स को पढ़ा नहीं है, तो हम अभी सिंपल क्वेश्चंस करेंगे पहले ताकि हमें ग्राफ ऑफ फंक्शंस का समझ में आ जाए किस तरीके से ग्राफ ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस करने हैं। गॉट इट? यस सर। जैसे अभी ये देखो, ये शेप से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो अभी हम इसको स्किप करेंगे, बाद में करेंगे, वरना इसके लिए आपको शेप्स की नॉलेज भी होनी ज्यादा जरूरी है। तो अभी कुछ शेप्स वाले क्वेश्चंस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप लोगों को पता है कौन सी इक्वेशन है? ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए हुए, टेबल दिया हुआ है आप लोगों को कि अगर हमारे पास x की रिस्पेक्टिव वैल्यूज है तो हम y कैलकुलेट करने के लिए उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर डालेंगे ताकि हमारा y निकल जाए। हम लोग लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे y अननोन है, हमारा y p है हमारे यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, वो कैलकुलेट द p, गिव योर आंसर इन वन डेसिमल प्लेस। हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 2.5 डाल देंगे। यहाँ तक तो बहुत इजी है, और ये हर दफा इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है कि एक टेबल में मिसिंग वैल्यूज होती हैं, आप उसको रिस्पेक्टिव एक्स की वैल्यू डाल के सॉल्व करते हो लाइक दिस। राइट सर। सही है, इसका आंसर देखते हैं अभी। अच्छा, ये भी बताता चलूंगा ग्राफ ऑफ फंक्शंस जो है मेजॉरिटी पेपर 2 के अंदर आता है, तो कैलकुलेटर इसमें अलाउड होता है। ओके सर।
इसका आंसर आ रहा है 4.125। तो 1 डेसिमल प्लेस बोला हुआ था तो 4.1 आंसर है इसका। On the graph, next page, using the scale of 2 centimeter to represent 1 unit. इनके मतलब भी समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। On both axes, अच्छा जी, y axis and x axis दोनों में सेम स्केल दिया है इन्होंने। Draw the horizontal x axis for -2 to 3, -2 to 3 और ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस फॉर नेगेटिव एंड 5। ये रेंजेस दे दिए रिस्पेक्टिव। अब मैं इनका मतलब समझाता हूँ। 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट मीन्स दैट आपके पास ग्राफ में ये चीज 1 सेंटीमीटर कहलाती है। 2 सेंटीमीटर टू प्रेजेंट 1 यूनिट का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास आपको ग्राफ में फ्रॉम 0 उसके बाद से आपको दिखाना है वैल्यू 1 यूनिट दिखाना है। 1 यूनिट का मतलब होता है ग्राफ में पहली वैल्यू। तो सर तो हमें 2 बॉक्सेस छोड़ने होंगे बिकॉज ऑफ 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट आएगा लाइक दिस। राइट सर। फिर यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को स्केल एक्स एक्सिस का भी देखना है और नेगेटिव एक्स एक्सिस भी देखना है, वाई एक्सिस भी देखना है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देखना है। तो यहाँ से नहीं बनेगा। तो मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 यूनिट्स का मतलब 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट का मतलब क्या है। राइट सर। आगे चलते हैं। सेम गोज फॉर द एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। और अब वो इन्होंने रेंजेस दी हुई है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस -2 से 3 तक बनेगा और ड्रॉ द वर्टिकल एक्सिस फॉर -3 एंड 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे इसके अंदर हम लोग को ऐसी जगह पे स्केल बनाने होंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कि जिसमें हमारा एक्स एक्सिस भी आ जाए और वाई एक्सिस के भी सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाए, पूरी रेंज आ जाए। सो एक्स एक्सिस में -2 है और 3 है, मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इसके बाद -3 और टिल 5 हमारी वाई एक्सिस है। अभी बनाते हैं इसको। यस 5 पॉजिटिव है। हमारे पास -2 to 3 है तो 2 बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। तो अगर हम यहाँ से चलें ऐसे लाइक दिस -2, -1 एंड देन 0, तो यहाँ लाइन बननी चाहिए हमारी वाई एक्सिस इस पार्ट पे। ऐसे बनेगी हमारी वाई एक्सिस। बनाता हूँ मैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग को देखना है ओरिजिन हमारा आएगा कहाँ पे। -2, -1, 0 एंड देन 1 देन 2 एंड देन 3। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ग्राफ आ जाएगा। अगर कोई बच्चा कहना चाह रहा है कि सर मैं 3 यहाँ शो कर रहा हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, दैट्स ऑल्सो फाइन, कोई मसला नहीं है। वहां पे आ जाएगा फिर 0 के बाद -1, -1 देन -2, ऐसे हो सकता है। और हमारी ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे। अब देखते हैं एक्स एक्सिस कहाँ पे आएगी, क्योंकि हम लोग को सिर्फ वाई के स्केल को नहीं देखना है, एक्स के स्केल को भी देखना है। तो एक्स का स्केल तो हमने देख लिया। वाई का स्केल देखने के लिए वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा और एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा। वाई का स्केल -3 to 5 जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से -3 लेते हैं तो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ -1 एंड देन यहाँ पे होगा 0, उसके बाद 1, फिर 2, 3, 4 एंड 5 लाइक दिस। स्केल की इसका मतलब है और एक्स एक्सिस का मतलब है अब यहाँ पे आएगा लाइक दिस। वही वाली बात हो गई कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि -3 बिल्कुल नीचे ना हो तो आप लोग उसको ऊपर कर सकते हो लाइक दिस। -3 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा, -1 इस हिसाब से फिर यहाँ पे आ जाएगा और फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा जहाँ हमने बनाया हुआ भी है।
तो 0 यहाँ पे होगा बेसिकली, यहाँ पे एक्सेस बनेगा लाइक दिस। तो ये एक्सेस की पहले से आप लोग, मैं तो आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, वरना यहाँ पे ऑलरेडी जज करना पड़ता है कि हम नीचे कितना छोड़ें और ऊपर कितना छोड़ें, जिसकी वजह से जो है हमारा एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस दोनों फेयर हो और सारी वैल्यूज आ जाए, सारी लिमिट्स आ जाए। तो ये देखना पड़ता है। फिर ये हो गया 1, देन 2, 3, 4 और लास्ट में यहाँ पे आ गया 5। तो सारे स्केल्स आ रहे हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3 और -1, -2। दैट्स इट। अब हम प्लॉटिंग कर सकते हैं, हमने स्केल डिफाइन कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्टली कभी आपको ग्राफ मिले तो आप लोगों को बीच में से बनाना होगा लाइक दिस, बिल्कुल बीच में से। आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि मैं कहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की प्लेसिंग करूँ, जिसकी वजह से सारे मेरे स्केल्स जो हैं वो कंफर्म हो जाए और मेरे सारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की जो भी वैल्यूज गिवन थी वो सब आ जाए। ये चीज समझ में आई? अच्छा, एक मजे Yes, की sir. बात और भी बता दूं, क्योंकि ये बहुत रेयर आ रहा है अब ज्यादातर आप लोग को स्केल्स बना के दिए हुए होते हैं। आप लोग रीसेंट के पेपर्स रीसेंट के क्वेश्चंस भी देख सकते हो। थोड़ा मैं नीचे जाऊंगा तो रीसेंट क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये बनाया हुआ दिया हुआ है। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, देखो यहाँ पे भी बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। बहुत रेयर है, पहले आता था बल्कि, अब तो बहुत मुश्किल ही है कि आए देखो बनाया हुआ है। बहुत मुश्किल ही है कि आप लोग को स्केल खुद से बनाना पड़े। ठीक है, अक्सर बच्चे घबराते हैं खुद से स्केल कैसे बनाए सर, तो हमें जज करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आ गया तो हमें चेक करना पड़ता है कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की प्लेसमेंट कहाँ करें। क्लियर? जी सर। सही है। Yes, sir. अब हम लोग करते हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग किस तरीके से होगी? इन्होंने कहा है जब हमारा x -1 है तो y -2 है, x -1 है y -2 है, x एक्सिस y एक्सिस, x -1 है y 2 है, यहाँ पे होगा लाइक दिस। -2 है, सॉरी, x -1 है y -2 है, तो यहाँ पे प्लॉटिंग होगी लाइक दिस। प्लॉटिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो आप लोग जो है डॉट बनाओ और डॉट बनाने के बाद सर्कल बनाओ। पहले डॉट एक्सेप्टेबल थे, सिर्फ ऐसे डॉट एक्सेप्टेबल थे। इन्होंने फिर सिलेबस चेंज करके कह दिया कि डॉट के साथ साथ सर्कल भी बनाओ, क्योंकि इनको अक्सर डॉट लोकेट करने में प्रॉब्लम होती थी कि बच्चे ने सही कोऑर्डिनेट लगाया है कि नहीं लगाया है। तो फिर या तो इन्होंने कहा है कि आप लोग क्या लगा सकते हो, स्मॉल एक्स लाइक दिस। मैं भी एक्स लगाता हूँ, प्रेफर्ड ये कि आप लोग छोटा सा एक एक्स लगाया करो अपने कोऑर्डिनेट। चलो 0.5 पे 0.4 है, -0.5 पे, -0.5 यहाँ पे होगा और y 0.4 है, ये 0.4 है। तो अब 0.4 कहाँ पे होगा ये आप लोग को चेक करना है। तो एक छोटा बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 यूनिट। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि 1 पे टोटल फ्रॉम 0 to 1 टोटल 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो एक बॉक्स कितने का रिप्रेजेंट करेगा? 1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1। 0.1 बॉक्स यहाँ रिप्रेजेंट होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। तो ये भी देखना पड़ता है कि एक छोटा सा सब यूनिट क्या, सब डिवीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 0.4 है तो ये कहाँ पे बनेगा? 0.5 एंड 0.4 -0.5 एंड प्लस 0.4 यहाँ पे आएगा। सही है। अगर आप लोग को स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये रहा प्लॉटिंग का, अभी सही है? सर वापस बता दें कैसे प्लॉट हुआ ऊपर से। बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x जो है वो 0.5 होना चाहिए और y जो है वो 0.4 होना चाहिए। तो हम ओके। सबसे पहले x की तरफ देखेंगे कि 0.5 कहाँ है। यहाँ पे 0.5 है, -0.5। यहाँ से -0.5 और y एक्सिस में उन्होंने बोला पॉजिटिव 0.4, तो दोनों से यहाँ पे प्लॉटिंग होगी ना ऐसे। जी सर, अब सही है। सही है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। और कौन कौन सी प्लॉटिंग है? 0 एंड 1, x 0 है y 1 है। x 0 आपको पता है ओरिजिन पे 0 होता है और y 1 है, y 1 है, इसका मतलब यहाँ पे प्लॉटिंग है। ठीक है। यस सर। 0.5 Yes, एंड sir. 0.6, तो 0.5 यहाँ पे होगा, 0.6 आप लोग अब समझ में आ गया है कि 0.5 के बाद एक और ब्लॉक, एक और जो सब डिवीजन है वो है। आगे चलते हैं। सर आपने 0.5 का नहीं लगाया शायद। So 0.6 के देखिए 5. 0.5 पे 0.6 है ना बेटा, तो 0.5 x है, ये 0.5 है
और ये 0.6 है। राइट ये कंफ्यूज नहीं हुआ आप लोग, समझ में आ जाएगा आराम आराम से। आगे चलते हैं। फिर दोबारा 1 पे 0, 0 पे 1 था, अब 1 पे 0 है। 1 पे 0 है मतलब x1 है एंड y 0 है। x1 है एंड y 0 है, यहाँ पे प्लॉट होगा क्योंकि यहाँ पे y एक्सिस पे 0 है और x एक्सिस पे 1 है। फिर 1.5 पे माइनस 0.1 है, 1.5 पे माइनस 0.1 है, 1.5 एंड माइनस 0.1, माइनस 0.1 तो यहाँ पे होगा लाइक दिस। उसके बाद x2 है एंड y1 है, x2 है एंड y1 है, x2 y1 यहाँ पे हो गया। 2.5 पे हम लोगों ने 4.1 निकाला था, तो 2.5 पे 4.1, 2.5 यहाँ पे होगा एंड 4.1 सबसे ऊपर जाके 4.1 यहाँ पे like this। अब आप लोग ग्राफ को अच्छी तरीके से सिर्फ प्लॉटिंग्स को देखो, सिर्फ रेड पॉइंट्स को देखो। मैं ये मिटा देता हूँ, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे आप लोगों को। सिर्फ प्लॉटेड पॉइंट्स को देखो। आप लोगों को एक ऐसा शेप नजर आ रहा है, यस सर, ये क्यूबिक ग्राफ हुआ। राइट क्यूबिक ग्राफ हुआ, जबरदस्त। वैसे भी हमने देख लिया था इक्वेशन क्यूबिक है, तो ये क्यूबिक ग्राफ है। अब आप लोग जब इसको बना रहे होगे अपने पास, याद रहे पेंसिल शार्प होनी चाहिए, बोल्ड नहीं होनी चाहिए पेंसिल, शार्प पेंसिल होनी चाहिए, थोड़ी सी टिल्टेड पेंसिल यूज करना, और साथ ही साथ फ्री हैंड बनाना, खूबसूरत सा बनाना ग्राफ, डबलिंग नहीं सर करना। हमारे पास कितना टाइम होएगा? जी बेटा, सर हमारे पास कितना टाइम होएगा? ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए, समझ लो आपका अच्छा खासा टाइम जाने वाला है। तो कोशिश ये करेंगे हम लोग, जब प्रैक्टिस खुद भी करेंगे ईयरली पेपर्स की, तो ग्राफ को है ना इग्नोर करके पहले सारा सॉल्व कर लेंगे इजी पार्ट, फिर उसके बाद वापस ग्राफ में आ जाएंगे। ग्राफ में टाइम लगता है बच्चों को, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करते रहना है। कोशिश ये करना कि 5 मिनट के अंदर अंदर ग्राफ बना लेना, क्योंकि ग्राफ के बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी थोड़े से तंग करते हैं, तो उससे भी बहुत टाइम लगता है। 5 to 7 मिनट्स के अंदर ग्राफ कंप्लीट करना है। सही है। यस सर। और एक दफा ग्राफ बना लिया, बार बार इरेज नहीं करना। एग्जामिनर बहुत जगहों पे अनॉय होता है। एक तो यहाँ पे होगा कि लेट से आपने लाइन बनाई और उसके बाद आपने छोड़ दिया, और अब आप दोबारा लाइन बना रहे हो तो आपने डबलिंग कर दी लाइक दिस। ये डबलिंग अलाउड नहीं है। एक और चीज कि आपने बोला अब तो ये गलती हो गई, आपने इरेज करके उस पेज को अच्छी तरीके से खराब कर दिया। ऐसे इरेज करते हैं ना हम लोग, मार्क्स रह जाते हैं, हल्के फुल्के स्पॉट वो रह जाते हैं, और जो पीछे प्रिंटेड है वो भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, वो उसको नहीं पसंद, वहां पे मार्क्स कटते हैं। उसके अलावा वो और क्या देखता है, वो देखता है पैटर्न आपने कैसा बनाया है, सही बनाया है, फ्लो सही है, रोबोटिक तो नहीं है, आप लोगों ने स्केल से बना दिया, पता चले लाइक दिस, ऐसे बना दिया, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको। और एक और चीज लास्टली, वो कोऑर्डिनेट्स देखेगा सारे। तो ये टोटल 3 मार्क्स का आता है। देखो यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स का होगा। देखो ये रहा, कितने मार्क्स का है ये, 3 मार्क्स का है। और मैंने आप लोगों को यही 3 चीजें बताई हैं कि वो स्मूदर देखता है कि स्मूथ है या नहीं, वो पैटर्न देखता है, सेकंड मार्क हो गया, और वो थर्ड ऑल कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं है। तो वो 3 चीजें इस बेस पे मार्क्स देगा। समझ में आ रहा है सबको? राइट सर। चलो अब फ्री हैंड Yes. बनाते हैं स्मूथ। मैं तो स्क्रीन पे बना रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, बट लेट्स सी। लाइक दिस, फार बेटर देन द स्टूडेंट रिस्पॉन्स। मैं जब बच्चों के पेपर पे चेक कर रहा होता हूँ, बहुत खराब बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो ये आप लोग का फिर भी एक्सेप्टेबल है। किससे आप ये कहना चाह रहे हो कि इससे आगे भी लाइक दिस? देखो मैंने पॉइंट्स जहाँ इन्होंने नहीं, जिन्होंने प्लॉटेड पॉइंट्स बोले हैं ना, मतलब इन्होंने जो भी कोऑर्डिनेट्स कहे हैं प्लॉट करने को, हम सिर्फ उस पे बनाएंगे, पूरा नहीं स्ट्रेच करेंगे इसमें। चलो अब वो क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट सी पे, यूज योर ग्राफ टू फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मजा आएगा, अब क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या है और द इक्वेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड अस। कहना ये चाह रहे हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले समझाऊं कि व्हाट इज सॉल्यूशन हियर। सॉल्यूशन क्या होता है कि लेट्स से एक
एग्जाम्पल देता हूँ क्वाड्रेटिक ग्राफ की। क्वाड्रेटिक ग्राफ ऐसा है और क्वाड्रेटिक ग्राफ को एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा सर इसको तो आप रूट्स कह रहे थे। तो रूट्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? रूट्स बेसिकली एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को कहा जा सकता है। एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन को रूट्स कहते हैं, ठीक है? और उसको भी सॉल्यूशन कहा जा सकता है। लेकिन सॉल्यूशन आफ्टर ऑल है क्या? सॉल्यूशन ये है कि जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कोऑर्डिनेट्स को सॉल्यूशन कहा जा रहा है। तो रूट्स किसे कहते हैं फिर? रूट्स हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस वाले सॉल्यूशंस को कहेंगे। तो बोथ आर सॉल्यूशंस बट एक्स एक्सिस इंटरसेक्शन आर स्पेशली नोन एज रूट्स। आप समझ में आया? सॉल्यूशन किस लाइन से निकालेंगे हम ये बताएं। वाई एक्सिस ऐसे कट करने पे नहीं, यूजुअली आपसे ये वाली या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हॉरिजॉन्टल कटिंग हो रही होती है या फिर इस तरह की विद रिस्पेक्टिव कोई लीनियर ग्रेडियंट के साथ लाइन होती है, वो सॉल्यूशंस बनाती है। या ऐसे भी लाइन बनी हुई होती है नेगेटिव ग्रेडियंट, वो सॉल्यूशंस बनाती है। हो सकता है लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, ठीक है? And we usually have to find the x coordinates in the solution. Whenever they ask solutions, आप समझ जाना कि आप लोगों को x coordinate बताने हैं किसके? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो जहां पे भी ग्राफ इंटरसेक्ट होगा उसके x कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। गॉट इट? Yes, sir. चलो अब सबसे पहले तो ये देखना है कि वी हैव दिस क्यूबिक ग्राफ बट द प्रॉब्लम हियर इज वी डोंट नो द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज कटिंग द ग्राफ। अगर मैं अपना ग्राफ बनाता हूँ, हमारा ग्राफ है यूं इस तरीके से, तो वी डोंट नो कि लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे जा रही है। In fact, we don't know the equation of the line, right? तो सर मिडिल टर्म नहीं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग क्यों होगी बेटा? क्वाड्रेटिक थोड़ी है, गौर से देखो। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल हरगिज नहीं करना। यहाँ इतना बड़ा बड़ा उन्होंने क्या लिखा है? ओके सर, सही है। तो अब करना क्या है? अब सबसे पहले ये देखो कि इन्होंने जो इक्वेशन दी है और हमारी जो ग्राफ की इक्वेशन, उसमें डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? जबरदस्त। वो इक्वल्स टू y है, ये इक्वल्स टू 0, विच मीन्स कि इन्होंने y इक्वल्स टू 0 की एक लाइन होगी वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 और ये y इक्वल्स टू 0 भी एक इक्वेशन है, ठीक है? और ये इक्वेशन क्या कर रही है? ये इक्वेशन जो है वो ग्राफ को कट कर रही है। तो y इक्वल्स टू 0 ग्राफ में कैसे बनता है? सबसे पहले मैं यहाँ दिखा दूं x एक्सिस एंड y एक्सिस पे। आप लोग को उस वक्त दिखाई भी थी, बताया भी था कि y इक्वल्स टू 0 की लाइन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता कहता है किसे कहते हैं? किसी को याद है? हाँ लीनियर लाइन तो होती है। y एक मिनट में दिखाता हूँ। 0 देखो जैसे लाइन मैंने y इक्वल्स टू 2 बनाई है, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1 बनेगी और y इक्वल्स टू 0 कहाँ होंगी? x यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू 0 इज आल्सो नोन एज x एक्सिस। ओके सर, तो y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस है। इसका मतलब ये बेसिकली हमसे पूछना ये चाह रहे हैं कि वेयर द ग्राफ इज कटिंग द x एक्सिस, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बता दो। अगर हमारा ग्राफ इस तरह का बना हुआ है कुछ इस तरीके से लाइक दिस, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये एक्सिस को कट कर रहा है। सो बेसिकली दे आर आल्सो, हम लोग ये बोल सकते हैं कि दे आर आस्किंग फॉर द रूट्स, राइट? बोल सकते हैं ना? सर ये दोबारा समझा देंगे? दोबारा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने ग्राफ की इक्वेशंस को देखा और एक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी देखी। हमने ग्राफ की इक्वेशन देखी, ये रही। हमने डिफरेंस निकाला बिटवीन द ग्राफ इक्वेशन एंड द इक्वेशन दैट दे हैव प्रोवाइडेड एंड दे आर कॉलिंग इट सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज जो हमने डिफरेंस इसमें कैच किया वो ये किया कि यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, which means they have used y equals to 0 and substituted this 0 in the equation like this. और जब इन्होंने इक्वेशन में डाला तो इक्वेशन becomes 0 is equals to x cube minus 2x square plus 1. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली y equals to 0 की लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है।
और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं। एक और चीज, y इक्वल टू 0 की लाइन को क्या कहा जाता है? एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 3 की लाइन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ है, यहाँ पे 3 था इसलिए इक्वेशन बोली जाएगी y इक्वल टू 3, यहाँ पे होगी तो y इक्वल टू 2 या 1.5 जो भी है, y इक्वल टू 1 कुछ भी है, और यहाँ पे जो लाइन होगी उसको क्या कहा जाएगा फिर? y इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन इज ऑल्सो एक्स एक्सिस। समझ में आया ये? जी सर। जी हुज़ैफा, जी सर, आ गया समझ। सही है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है एक्स एक्सिस के और ग्राफ के, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है, ये और ये। और कहाँ से बताने? इन्होंने बोला यूज योर ग्राफ। तो क्या क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व की जा सकती है, लेकिन हमें हरगिज क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बताना है, बल्कि हमें क्या करना है? ग्राफ से बताना है। तो अगर हम ग्राफ से देख के बताएं तो इट इज 1 माइनस 1 है, ये माइनस 0.9 0.8 माइनस 0.8। शाबाश, गुड। और ये वाला तो हमें पहले से दिया हुआ भी था, ये 1 है डायरेक्ट। और अरे ये क्या है? नहीं होगा। कौन सा बेटा? ये वाला जी देखो ना, 0 माइनस 0.9 0.8 0.7, हाँ 0.7 है। अच्छा, ये 1 है, और ये वाला क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा 1.5 1.6। तो ये हमारे आंसर्स हैं। हमें सिर्फ सॉल्यूशंस बताने हैं यहाँ पे, तो हम अब इनको सॉल्यूशंस बता देंगे। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है? फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस बोला है, तो सारे बताएंगे। माइनस 0.7 कॉमा माइनस 1 एंड 1.6 था आई गेस। यस 1.6। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अब हो सकता है कि फातिमा का आंसर माइनस 0.6 आ रहा हो, हुजैफा का माइनस 0.8 आ रहा हो, और जैद का जो है माइनस पॉजिटिव 1.5 या 1.4 भी आ रहा हो। ये क्यों हो रहा है? इतने वेरिएशंस क्यों है आंसर में? कोई बता सकता है? सर, हर किसी ने अलग एग्जैक्टली हर किसी ने अपने अलग आंसर्स दिए होंगे, तो वो किस तरह चेक करेगा फिर? या तो वो एक रेंज स्पेसिफाई कर देगा एग्जामिनर के, यार इस रेंज में बच्चे का आंसर आ रहा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, या फिर वो उसी ग्राफ में जो आप लोगों ने बना के उसको दिया होगा उसी में से रीड करके आप लोगों का आंसर टिक करेगा। तो अगर किसी और का आंसर डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कर रहे हो और उसका आंसर लिख दो। अगर आपने उसका आंसर लिख दिया तो फिर एग्जामिनर काट देगा कि इसने ग्राफ से सही पढ़ा नहीं है। सही है, एग्जामिनर भी ग्राफ से चेक करता है। आगे चलते हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। इधर बच्चे ग्राफ बहुत खराब करते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, राइट ड्राइंग टेंजेंट। मैंने टेंजेंट बताया था किसको कहते हैं? बताता नो हूँ बताता हूँ। देखो, टेंजेंट बेसिकली स्ट्रेट लाइन होती है। टेंजेंट इज स्ट्रेट लाइन। जो भी आप लोग को लीनियर लाइन का ग्रेडियंट वगैरह निकालने का सिखाया ना तरीका, वो इसकी वजह से किया है। तो आप लोग को मैंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है, वो टेंजेंट की वजह से पढ़ाया है। टेंजेंट इज बेसिकली स्ट्रेट लाइन विच intersect at only one point, या आप इंटरसेक्ट की जगह टच लिख सकते हो। मतलब ये हुआ, टेंजेंट बेसिकली यूजुअली आया कहाँ से? कर्व के शेप को, फॉर एग्जांपल सर्कल के शेप को सिर्फ एक ही पॉइंट से छू के निकलने को क्या कहा जाता है? टेंजेंट। फॉर एग्जांपल दिस लाइन इज टेंजेंट। ये जो मैंने बनाई है ये नहीं है, बल्कि गलत बनी है, थोड़ी सी इसको हम पीछे करेंगे। दिस इज नोन एज टेंजेंट। एक और टेंजेंट बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं दिस। ये भी थोड़ा सा अंदर जा रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको बाहर करेंगे एंड इट शुड ओनली टच विद वन पॉइंट विद द कर्व। दिस इज नोन एज टेंजेंट। तो हमारे कोई भी कर्व, अब कोई भी ग्राफ होगा, लेट्स से कर्व ग्राफ है लाइक दिस, कर्व ग्राफ है। अगर हमें बोल रहे कि जहाँ x3 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, चलो जहाँ कह रहे हैं x2 है वहां पे टेंजेंट बनाना है, तो उसका क्या मतलब होगा?
कि आपको इस पॉइंट में टेंजेंट बनाना है और ऐसा बनाना है कि ये ग्राफ ऐसे ना क्रॉस करे। जैसे ये क्रॉस कर रहा है, दिस इज नॉट टेंजेंट। आप इसको नीचे लेकर आओ, दिस इज टेंजेंट बिकॉज दिस इज ओनली क्रॉसिंग एट वन पॉइंट। इट इज ओनली टचिंग द वन पॉइंट ऑफ द ग्राफ। ये चीज समझ में आई? टेंजेंट समझ में आई? कहते किसे? जी टेंजेंट की सिग्निफिकेंस ये है कि टेंजेंट उस वक्त का, उस कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट बता देता है कि उस वक्त ग्रेडियंट क्या है। मुझे एक बात बताओ, ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का होता है या कर्व का होता है? सर कर्व। नहीं, मैंने आप लोग ग्रेडियंट निकालना सिखाया था, स्ट्रेट लाइन का होता है हमेशा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास कर्व का ग्रेडियंट नहीं है एंड दे आर आस्किंग फॉर द ग्रेडियंट, तो हर पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हो, अगर मैं इधर बनाऊं -2 पे, यहाँ पे ग्रेडियंट डिफरेंट है, ग्रेडियंट ऐसा है। अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं तो ग्रेडियंट यूं है, स्लोप चेंज हो रही है। अगर मैं इस पॉइंट पे बनाऊं तो ग्रेडियंट यूं है, इस पॉइंट पे बनाऊं तो यूं है, फिर यूं है, फिर यूं है। हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कर्व ग्राफ होता है उसका ग्रेडियंट फिक्स नहीं होता, हर पॉइंट पे चेंज होता है। तो दे विल, तो तभी हम लोग क्या करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेडियंट फर्स्ट वी हैव टू मेक द टेंजेंट टू फाइंड द ग्रेडियंट एट द स्पेसिफिक पॉइंट। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम टेंजेंट इसीलिए ही बनाते हैं क्योंकि हमें ग्रेडियंट पता चल जाए ऑफ द कर्व एट स्पेसिफिक पॉइंट। टेंजेंट की बहुत सारी तरीके, टेंजेंट भी बच्चे अक्सर आगे पीछे करते हैं। टेंजेंट में भी वो बहुत बड़ा जो है वो देता है, रेंज देता है फॉर द आंसर। तो वही वाली बात है, आपका आंसर डिफर कर सकता है दूसरे बच्चे के आंसर से। टेंजेंट फिर भी मैं बहुत बच्चों को बोलता हूँ कि परफेक्शन की तरफ जाओ टेंजेंट के लिए और परफेक्ट टेंजेंट बना कर दिखाओ। तो परफेक्ट टेंजेंट बनाने की भी बहुत सारी ट्रिक्स है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने ड्राइंग टेंजेंट, कह रहे हैं बाय ड्राइंग टेंजेंट एट -0.3। अब हम देखते हैं -0.3 है कहाँ पे हमारा ग्राफ में, -0.3 है कहाँ पे? -0.1, 0.2 एंड 0.3, ये रहा हमारा -0.3। अब इधर हम लोग क्या बनाना है? टेंजेंट। जहां पे ग्राफ है तो -0.2 पे हमारा ग्राफ है कहाँ पे? यहाँ पे है हमारा ग्राफ। 1 को जरा मैं मिटा के वहां लिख देता हूँ 1। आप लोग देख सकते हो कि हमें टेंजेंट बनाना कहाँ है? यहाँ पे बनाना है, समझ रहे हो? यस सर। अब टेंजेंट किस तरीके से बनाए, बहुत कंफ्यूजन होगी कि अंदर से बना है सर या बाहर से बना है, सर बाहर से यू बना है या यू बना है। बहुत सारे तरीके होंगे, बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी। और कितना परफेक्ट बना है, यू बना है कि यू बना है, क्योंकि हर हर स्लोप पे हमारा ग्रेडियंट चेंज होता रहेगा। तो परफेक्ट किस तरीके से बना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखो, मैंने भी यहाँ पे बहुत गड़बड़ की क्योंकि स्क्रीन है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोग देख सकते हो कितनी वेवी लाइन बनाई है मैंने। आप लोग ये नहीं करना प्लीज, सही है? जी स्मूथर सर। बनाना, ताकि स्मूथर बनाओगे ग्रेडियंट बनाना, टेंजेंट बनाने में भी बहुत आसान हो जाएगा फिर। चलो अभी मैंने मार्क कर लिया कि हमारा टेंजेंट बनेगा कहाँ पे। नाउ लेट्स ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट के लिए कौन सी, कोई कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि पिंक कर लेते हैं। चलो इससे आप लोगों को नजर आ जाएगा। ग्रीन वुड बी बेस्ट वैसे। सही। अब जरा देखो गौर से, और टेंजेंट बहुत बड़ा बनाओ जितना, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया लाइन की लिमिट नहीं है, लीनियर लाइन की कोई लिमिट नहीं है, तो बड़ा बनाओ काफी। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ अजीब सा, देखते हैं इसको। वैसे तो बन गया है तकरीबन सही, क्योंकि इट इज सर, ओनली। जो टेंजेंट है ये इससे बस जो वाई लाइन होती है उससे सिर्फ एक दफा टकराए, कर्व बाकी जो से, लाइन जी थे जी जी, पिछले कर्व दफा के एक ही भी पॉइंट से टकराए। जी जी जी, अगर आपने टेंजेंट को अंदर ऐसे कर दिया लाइक दिस, ये गलत है क्योंकि 2 पॉइंट्स पे टकरा रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे भी गलत है। आपको बिल्कुल परफेक्टली इसको जो है वो क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है। और फॉर मोर परफेक्शन मैं आप लोग को एक और चीज बताऊं, ये ये बहुत मतलब ये बहुत हेल्प कर देगा फॉर द परफेक्शन। आप लोग यूं इमेजिन करो इसको, देखो मैं बार बार इसको सही कर रहा हूँ, आप लोगों को तो एक दफा स्केल ऐसे रखना होगा कि उसके बाद अगर आप लोगों ने बनाया तो आप लोगों का परफेक्ट बनेगा।
ये बिल्कुल सही है। अब मैं बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि इक्वल गैप छोड़ना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो इक्वल एरिया छोड़ना है। अभी देखते रहना। देखो मैंने तकरीबन इक्वल इक्वल एरिया छोड़ा है बिटवीन ग्राफ, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट राइट पे मैंने इक्वल इक्वल सा स्पेस छोड़ा है। अगर ये स्पेस ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल एक बच्चा कह रहा है सर ये भी तो मेरा भी तो बिल्कुल सही है कि मैं जो हूँ वो एक ही पॉइंट से गुजार रहा हूँ, लाइक दिस, ऐसे मैं तो ऐसे गुजार रहा हूँ, एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, लेकिन ये गलत कहलाएगा। रीजन बताता हूँ। क्योंकि उसने क्या गलती करी है, उसने यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा उतना और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस स्पेस छोड़ा है। अबाउट दिस कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट पे हम लोग को ग्रेडियंट बनाना था, इस कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करो, इस कोऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करो और इसके बाद का एरिया चेक करो। ये देखो, और यहाँ पे एरिया नहीं है, फिर एस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ आपने सही अलाइन नहीं किया है। मैं परफेक्शन ऑफ टेंजेंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप परफेक्ट टेंजेंट बना सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? अच्छा, तो सर जो कर्व लाइन होती है हमें उसका और जो टेंजेंट लाइन होती है उसके बीच का कर्व बराबर रखना चाहिए। हाँ, मतलब आपको इस तरह स्पेस रखना है दोनों तरफ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने अलाइनमेंट सही की है टेंजेंट लाइन की। इस पे भी हो सकता है आप लोग का सही आंसर आए, मना नहीं है, लेकिन फॉर द परफेक्शन आप लोग इस तरीके से जा सकते हो जैसा मैंने बनाया। सही है? ओके सर। सही लग रहा है टेंजेंट सबको? हाँ, टेंजेंट यूजुअली बनाने को आता है, पूछा जाता है कि भाई टेंजेंट बनाओ, बल्कि पहले ही सीखा। सर तो सही। टेंजेंट सिर्फ इसमें और इसमें आता होगा, इसमें बेटा लीनियर लाइन में आते टेंजेंट। लीनियर लाइन में टेंजेंट क्यों बनाएंगे जब लीनियर लाइन में ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? उसके अलावा जो उसमें आते हैं क्यूबिक और उसमें आता है। क्यूबिक में आ सकता है, क्वाड्रेटिक में, कर्व बेटा कर्व होगा ना अगर ग्राफ, तो आपसे वो टेंजेंट निकलवा के ग्रेडियंट निकलवाएंगे, वरना लीनियर लाइन का तो ग्रेडियंट वैसे ही निकल जाता है। ओके सर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट इन दिस क्वेश्चन। अभी हमें ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट कैसे निकालें? ग्रेडियंट किस तरीके से निकालें? ग्रेडियंट के लिए हमें पता है दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, तो हमें इसके अंदर से परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दो परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कहीं पे भी आपको ग्राफ में नजर आ रहा हो कि यार इजीली रीडेबल है, इजीली ग्रेडियंट निकाला, इजीली कोऑर्डिनेट्स पहचाने जा सकते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक कोऑर्डिनेट मैं निकालूंगा, एक आप लोग निकालना। मुझे ये बड़ा परफेक्ट लग रहा है, दिस कोऑर्डिनेट इज बेसिकली x0 and y is 1.2। क्या कहते हो? अब आप लोग एक अच्छा सा कोऑर्डिनेट निकाल के दो, कहीं से भी, किसी कहीं कहीं से भी आ सकता है कोऑर्डिनेट, कोई वो नहीं है लिमिट। y एक्सिस पे -1 है एंड x एक्सिस, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जबरदस्त, परफेक्ट। इन दोनों को ले लेते हैं। ये है हमारा -1 एंड -2। अच्छी बात ये होगी, जिस तरह हम लोगों ने ग्राफ में यहाँ शो किया इनको कि हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले, आप लोग भी ऐसे शो कर लेना, ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ इस बच्चे ने ये कोऑर्डिनेट्स निकाले। और आप लोग इसी कोऑर्डिनेट को यूज करके टेंजेंट निकालोगे तो वो अप्रिशिएट करेगा इस बात को कि हाँ भाई इसने परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। तो अगर आंसर में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो भी रहा होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जामिनर क्या चीज देखता है, वो ग्राफ से ही देखता है कि आप लोगों ने ग्राफ में किया क्या है। गॉट इट? गॉट इट सर। एक और निकालें कोऑर्डिनेट, मुझे एक और निकाल लूं? चलो एक और, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये रहा। दिस इज 0, नो सॉरी, दिस इज -1.1 in x and 0 in y। ओके। और कोई? ये भी अच्छा कोऑर्डिनेट है ये वाला, थोड़ा सा इसमें लाइन उससे नीचे है लेकिन फिर भी अच्छा कोऑर्डिनेट है। इट इज 0.5 in x axis and 1.8 in y axis। किधर सर? ये वाला ओके। 0.5 in x axis and then तो सर हम 1.8 कोई in सा भी y निकाल axis। सकते हैं? जी जी जी, आप कोई सा भी उठा सकते हो, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस आएगा बिटवीन द आंसर्स, दैट इज वाई वो रेंज देता है आपको। चलो इनको यूज करते हैं। कौन कौन सा था?
0, 2 and -1, -2। हम गलत कर रहे हैं, -2, -1 है। -2, -1 है। x पहले आता है, y बाद में आएगा। चलो शाबाश, अब करते हैं जरा इसको। क्या करेंगे इसमें? y2 m का ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हम लोग -1 को कह देते तो ये हो जाएगा -1, -2 अपॉन -2 -0। ये बन गया -3 अपॉन -2। 1.5 पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है। ग्रेडियंट इज 1.5। व्हाई इज इट पॉजिटिव? यू कैन सी दैट द ग्राफ इज बेसिकली ऐसे ऊपर जा रहा है। तो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी। जी जी, जरूर चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग एक बात बताता हूँ। ये कौन से ईयर का पेपर है? ये है 2012 का पेपर। हम इसको रोफ पेपर में देख सकते हैं। रोफ पेपर में इसके ओरिजिनल मार्किंग स्कीम निकालने के नीचे सिर्फ आंसर्स हैं जो बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं। तो हो सकता है उसके अंदर आंसर्स में बहुत फर्क आ रहा हो। क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। बहुत बड़ी फाइल है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप लोग किस तरह का ग्राफ है इसका। ये रहा टेंजेंट। इसके कोऑर्डिनेट्स देखो कैसे आ रहे हैं, -1 and 0 एंड 0.3 and 1.6, क्योंकि किसी बच्चे का रिस्पॉन्स है। कोई मसला नहीं है, सही है, बहुत अच्छा बनाया है इसने भी। क्या आ रहा है आंसर? 1.23 आ रहा है, हमारा 1.5 आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है एग्जामिनर ने कोई रेंज दी हुई हो, 1 से लेके 2 तक की रेंज दी हुई हो। इसका 1.23 आ रहा है और हमारा 1.5 आ रहा है। समझ रहे हो? वी कैन चेक बेसिकली। अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो अलग ही आएगा क्योंकि कोई सा भी वो ले, मतलब वही वाली बात है ना। हाँ, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे, डिफरेंट टेंजेंट्स होंगे। तो उस बच्चे ने जो भी किया था, हमने उसका रिस्पॉन्स जो है आंसर में डाला है, तो उसका 1.23 आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमें रेंज दी हुई क्या है इसको पेपर के अंदर। ये पेपर आप लोगों को सबको रोफ पेपर पता है? यस सर। हाँ, वहां से हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं। आप लोग देख भी सकते हो कि क्लास में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा ये चैप्टर ना। तो आप लोग को एक फेवर मेरी करनी है, स्टैटिस्टिक्स कर लो पहले सुकून से। उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ ऑल ऑफ द ग्राफ्स। मैं मेंशन कर दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन से ग्राफ बनाने। सबके ग्राफ घर पे खुद बनाने। जब सबके ग्राफ्स कंप्लीट होंगे तो मैं आगे की ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस फिर आगे आते हैं वो मैं करवाऊंगा। लेकिन सबके ग्राफ कंप्लीट होने चाहिए। ग्राफ एंड टेंजेंट्स बने हुए होने चाहिए, ठीक है? ओके सर। सही। हम ग्राफ फंक्शन इसी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल क्लास के अंदर एक एक क्वेश्चन होगा, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो ग्राफ्स हैं वो आप लोग खुद बनाओगे और जिसका सबसे बेस्ट ग्राफ होगा उसको मैं यूज करके बाकी के नेक्स्ट स्टेप करवाऊंगा। राइट। सो दिस वाज नवंबर 2012। और आप लोग को किस तरीके से परफेक्शन की तरफ जाना है वो सब चीजें भी मैंने आप लोगों को बता दी है। पेपर 2-1 2012, पेपर 2-1 विंटर। क्वेश्चन नंबर 8। 1 to 2 कहा हुआ है। बिल्कुल सही। जो मैंने गेस किया था वही बोला हुआ है। रेंज इन्होंने क्या दी हुई है कि टेंजेंट क्या होना चाहिए? 1.2। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे, आप लोग मेरी परफेक्शन चेक करो। ये लोग पता है 1.2 क्यों देते हैं? क्योंकि ये लोग सेम एरर रखते हैं
पॉजिटिव और नेगेटिव का, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी इनकी परफेक्ट आंसर की? नहीं समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या सर? देखो, आई एम बेसिकली फ्लेक्सिंग कि मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है, थैंक्स टू फातिमा, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट अच्छे बताए। देखो, हमारा आंसर, इन्होंने रेंज तो दी हुई है ना, एग्जामिनर ने रेंज दी हुई है कि भाई बच्चों का जिनका आंसर 1 से लेके 2 तक आएगा वो आंसर एक्सेप्टेबल है। अब किसी बच्चे का अगर 2.1 या 2.2 आ रहा है, इसका मतलब वो आंसर क्रॉस कर देंगे ये लोग। अब ये लोग 1 से लेके 2 का आंसर रेंज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके मुताबिक परफेक्ट आंसर इज 1.5, क्योंकि सेम 0.5 का एरर रखेंगे दोनों तरफ, 0.5 प्लस एंड 0.5 नेगेटिव। समझ रहे हो? जी सर। तो हमने बहुत परफेक्ट ग्रेडियंट बनाया है और परफेक्ट आंसर निकाला है। समझ में आई अब आप लोगों को? जी सर। तो जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, गौर से देखोगे, टेंजेंट को गौर से बनाओगे, परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, आपका टेंजेंट हमेशा हमेशा परफेक्ट आंसर देगा, जैसा अभी हमें परफेक्ट आंसर मिला है। चलो आप इसके फर्दर क्वेश्चंस करते हैं आगे, थोड़े से जो तंग करेंगे। द इक्वेशन x³ minus 2x square minus x plus 2 can be solved by finding the intersection of the graph this and the straight line this. Find the value of a. Okay. अब आप लोग देख सकते हो कि वी हैव 2 लाइन्स। एक लाइन है हमारे पास, हमारी एक लाइन नहीं, सॉरी, इक्वेशंस। वी हैव 2 इक्वेशंस। एक इक्वेशन है हमारी क्यूबिक इक्वेशन जो उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई थी, जिसका हमने ग्राफ बनाया है, और दूसरी इन्होंने कहा है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। और ये जो क्यूबिक ग्राफ बना हुआ है और जो स्ट्रेट लाइन बनी होगी, ये दोनों क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। आप लोगों को बताता चलूं, जब भी इंटरसेक्ट होता है, जैसे ऊपर भी इंटरसेक्शन में सॉल्यूशन जो दिया था इन्होंने, उसमें ये लोग क्या करते हैं, y एंड y को सेम कर देते हैं। जैसे y इक्वल्स टू 0 था एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू ग्राफ की इक्वेशन जो भी थी x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इन्होंने क्या किया, y सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब y की जगह y की वैल्यू लिख दी। ये चीज समझ में आई? सर y की वैल्यू 0 लिखना। हाँ, ऊपर y की वैल्यू 0 थी। अब इसी तरीके से इन्होंने कहा होगा कि कोई इक्वेशन है ग्राफ की, उस ग्राफ का और जो हमारा क्यूबिक ग्राफ है, उन दोनों का क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन हो रहा है। इंटरसेक्शन अगेन मींस दैट y सेम करके ये लोग क्या करेंगे, y को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां तक बात समझ में आई? Yes, तो sir. बेसिकली वी हैव 2 इक्वेशंस, y इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू x प्लस a। अकॉर्डिंग टू देम दिस इज व्हाट दिस इज क्यूबिक और लीनियर और क्वाड्रेटिक। कौन सी लाइन होगी, बताएगा कोई? कौन क्वाड्रेटिक। सी लाइन होगी? क्वाड्रेटिक क्यों होगी बेटा? स्क्वायर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। लीनियर होगी। So linear. लीनियर होगी, x1 लीनियर होगी। ठीक है, गुड। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक लीनियर लाइन और एक क्यूबिक लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। इस लीनियर लाइन में हमें अननोन किया दिया हुआ है a, हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू दिस एंड हियर y इज इक्वल्स टू दिस, which means that they both are also equate with each other. So it becomes x plus a is equal to x³ minus 2x square plus 1. दोबारा समझाता हूँ। y जो था वो x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर था, और y जो था वो x प्लस a के बराबर था। तो ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, तो हमने इसको बराबर कर दिया। सही है यहाँ तक? जी सर। अब सर x उधर भेज देंगे अब राइट। जरा, हाँ, अब इन्होंने भी पता है क्या किया है? इन्होंने भी यही किया है जो इन्होंने बोला ना, द इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स ऑफ दीज 2 ग्राफ्स इज दिस। इन्होंने ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया है, जो हम कर रहे हैं ना वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, ये रहा। व्हिच मींस दे हैव डन द सेम। इनके पास दोनों ओरिजिनल इक्वेशंस होंगी, इन्होंने दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट किया लाइक दिस, और उसके बाद सॉल्व करके ये इन्होंने बता दिया कि ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि सॉल्यूशन बन क्या रहा है, हम इसको जरा इसको इस फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, देन वी विल कंपेयर आवर आंसर एंड देयर आंसर टू फाइंड द ए। आगे देखते रहो।
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई बता सकता है? 0 जी लगा नहीं नहीं नहीं, दिया। मैंने आप क्या मेरे किया, पास- एक्स और ए को इधर बुला लिया ना, चेक करो। जी सर। वहां पे पॉजिटिव एक्स था, मैंने यहाँ नेगेटिव एक्स कर दिया। वहां पे ए पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव ए हो गया। और एंड में मैंने लिख दिया 0। शुरू में भी लिखा जा सकता है 0, डजेंट मैटर, बाद में भी लिख सकते हैं 0, एक ही बात है। नाउ आवर आंसर एंड देयर आंसर इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज दैट हमारे आंसर और उनके आंसर में, उनका आंसर प्रॉपर है क्योंकि उनको ओरिजिनल इक्वेशन पता थी, और हमारे आंसर के अंदर ए है। तो लेट्स कंपेयर द आंसर्स। इनके आंसर में भी क्यूब है, क्रॉस करो क्रॉस करो। माइनस 2x स्क्वायर है, क्रॉस करो क्रॉस करो। माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। ओनली द डिफरेंस इज दैट इनके पास कांस्टेंट 2 है और हमारे पास कांस्टेंट है 1 माइनस ए। व्हाई एम आई इक्वेटिंग देम? बिकॉज दीज आंसर्स आर सेम। बस हमारे वाले में अननोन था, इनके वाले में अननोन नहीं था। नाउ वी कैन फाइंड द आंसर। सो आंसर इज बेसिकली -1। तो ए की वैल्यू इज -1। सर ये समझ मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को वन ट्राई में समझ में आएगा। मुझे लग रहा है अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, ऐसा लगता है मुझे। सर ये समझ नहीं आया कि हमारे वाले में उनके वाले में क्या बता रहे हैं आप, ये समझ नहीं आया मुझे। और कोई सवाल? मैं बताता हूँ उसका जवाब। और किसी को सवाल? हुज़ैफा और अब्दुल्ला? No, sir. No, sir. ठीक है। देखो जैद, मेरी बात सुनना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो ग्राफ्स के वाई सेम है और दोनों ग्राफ की इक्वेशंस मर्ज होंगी। अब इन्होंने बोला है, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि दिस इक्वेशन, जो यहाँ पे इक्वेशन है, दिस इक्वेशन can be solved by finding the intersection of the graph and the straight line. They have already find the solution basically. This is the solution that they already find. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोला हुआ है कि ये दो लाइंस थी, लाइन 1 इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 and equation 2. These both equations are merged together to find this. अब समझ में आया? जी लेकिन सर हमारा आंसर तो अलग आ रहा था। हाँ, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअल इक्वेशन लीनियर वाली है क्या। इनको तो पता है, इन्होंने तभी आंसर बता दिया ओके। कि जब आप इसको मर्ज करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो हमने क्या किया, बिकॉज वी नो दैट दिस इज इंटरसेक्शन, हम लोगों ने भी इसको मर्ज करके फाइनली जिस तरह इन्होंने आंसर निकाला होगा हमने भी निकाल लिया। देन वी कंपेयर द सॉल्यूशंस। हमने इनके सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन को कंपेयर किया। व्हाट इज द डिफरेंस? इनके पास भी एक्स क्यूब है, हमारे पास भी एक्स क्यूब है। -2x स्क्वायर इनके पास भी है, -2x स्क्वायर इसके पास भी है। -x हमारे पास भी है, उनके पास भी है। ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे +1 -a लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी बराबर होंगे बिकॉज ऑफ द इक्वेशन, बिकॉज द आंसर ऑफ देयर एंड आंसर ऑफ आर्स आर सेम। द कॉन्सेप्ट इज बेसिकली सेम। दे आर ऑल्सो सब्सटीट्यूटेड द बोथ इक्वेशंस और फाइनल आंसर निकाला है। हमने भी यही किया, दोनों को सब्सटीट्यूट किया और फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। We just compare the equations. Only the difference is that कि उनको पता था ए क्या है, हमें पता नहीं था। अब हमें पता चल गया कि हमारी जो बेसिकली लीनियर लाइन थी वो थी कौन कौन सी। इनकी क्या क्या थी? इनकी थी y हमारी क्या इक्वेशंस दी हुई थी इन्होंने इक्वेशन दी हुई थी y is equals to x cube minus 2x square plus 1 और दी हुई थी y is equals to x plus a. Now we know the answer of a. तो आंसर ऑफ ए इज बेसिकली -1। तो ये दो इक्वेशंस थी जिनको इन्होंने आपस में क्या किया था, आपस में सब्स्टिट्यूट किया था और सॉल्व किया था लाइक दिस। और जब इन्होंने सॉल्यूशन निकाले थे, सॉल्यूशन इनका क्या आ रहा था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? जी सर, तो जो हमने यहाँ पे 2 इज इक्वल 1 माइनस ए कराया, वो हमने कहाँ से कराया? वो 2 ऊपर का हमने उनके सवाल से लिया और बाकी -1 हमने अपना लिया। हाँ, -1 प्लस ए। फिर मैंने ए को उधर भेज दिया, 2 को इधर ले आया, आगे सॉल्व किया, ए इक्वल्स टू -1 आ रहा है। ओके सर।
सही है। अब वो कह रहे हैं आगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये चीज भी आप लोगों को बहुत कॉमन मिलेगी, इसमें स्टार बना रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। तो अभी एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ में आएगा, अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा, आता रहेगा समझ में। पार्ट 2 पे चलते हैं। हेंस सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। वो कह रहा है सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व कैसे करें भाई? हमने तो कभी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा ही नहीं है, फंस गए यहाँ पे जी। जी हमने तो क्यूबिक पढ़ा ही नहीं है किस तरह सॉल्व होता है। अगर क्वाड्रेटिक होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, आंसर निकाल लेते। और हेंस भी लिखा हुआ है, तो हेंस का मतलब होता है हम हमेशा ऊपर वाले पार्ट से हेल्प लेंगे। हमें देखना है कि ऊपर वाले में क्या क्या रहे थे। वो कह रहे हैं द इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द graphs, these two graphs, intersection of these two graphs, which means if we draw this linear line on the graph, we can find the intersecting coordinates, and of this intersecting coordinates हम लोग आंसर बता सकते हैं, yes or no? यस सर। तो हमें क्या करना है फिर? इसका क्या मतलब हुआ? हमें करना क्या है? हमें जो ये लाइन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, इसको ड्रॉ करना है किसमें? ग्राफ में। Now this is 3 marks question. It's not that easy. तो आप लोग को समझना है इसके अंदर। क्यूबिक ग्राफ सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। मुझसे बच्चे बहुत पूछते हैं, सर हमने क्यूबिक ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं है, और सॉरी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम ये कैसे करें? ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हेंस लिखा हुआ है और ऊपर बताया हुआ है कि यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस बाय इंटरसेक्टिंग द क्यूबिक ग्राफ एंड द इंटरसेक्टिंग ऑफ द लीनियर लाइन। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो क्या मतलब हुआ? हमें लीनियर लाइन बनानी पड़ेगी ऊपर। और ये लीनियर लाइन बनेगी कैसे? डब्बा बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा, और बॉक्स में अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज ऑफ एक्स लेनी पड़ेगी। ऐसी लेनी पड़ेगी जो इस ग्राफ में है भी मौजूद। जैसे -2, -1, 1, 2, 3 है ना। अब आप अपनी मर्जी से ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो और 2 ले लो, काफी है। तीन वैल्यूज काफी होती है। बाकी आप किस में डालोगे? बाकी ये वैल्यूज आप डालोगे इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर, ताकि आपको y पता चल जाए। सो व्हेन इसको ऐसे करेंगे, y इक्वल टू -1 आ रहा है व्हेन x इज 0। फिर हम और सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 1 - 1, जिससे आंसर आ रहा है 0। y 0 आ रहा है जब x 1 है, और फिर जब x 2 है तो y 1 आ रहा है। आंसर्स आ गए हमारे पास। अब इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? हम ऊपर प्लॉट करेंगे। लेट्स प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट्स। ऊपर लिख देता हूं मैं ग्राफ की तरफ। 0 पे -1 था, 1 पे 0 है, और 2 पे 1 है। जरा प्लॉट करते हैं इसको। When x is 0, y is -1. When x is 0, y is -1. ये रहा एक पॉइंट। When x is 1, y is 0. When x is 1 and y is 0, ये रहा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, when x is 2, y is 1. When x is 2, y is 1. ये रहा पॉइंट। सही है? तीनों पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? नो सर। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसको रोकना नहीं, बनाते रहना, जाने देना, लाइक दिस। इसको रोकना नहीं, जाने देना। मैं दोबारा बनाता हूँ। इट शुड क्रॉस ऑल द कोऑर्डिनेट्स जो हमने पॉइंट लगाए हैं। एक बारी में स्केल रखोगे ना तुम लोग का, तो आराम से आ जाएगा। स्क्रीन में प्रॉब्लम होगी। देखो ये लाइन बनी है हमारी। समझ में आया आप लोगों को? लाइन किस तरह बनी है? अब इस लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बताने। क्या मतलब हुआ? व्हेन द कर्व एंड द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स बता दो।
तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -1, यहाँ पे क्या आ रहा है 1, जहां ग्राफ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आ रहा है x2। तो हमारा आंसर क्या है, -1, 1 and 2, -1, 1 and 2, these are the answer। समझ में आई बात? सर आखिर में आपने आंसर कैसे लिखा है बताइएगा। बेटा ये जो सॉल्व इक्वेशन कह रहे हैं ना, इसका मतलब दे आर आस्किंग फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जहां ग्राफ हमारा दोनों मिल रहे हैं, दो ग्राफ्स मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ग्राफ मिल रहा है एक, हमने ऊपर जाके देख लिया कि यार आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है एक्स पे। यहाँ पे देखा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स जब 1 है, यहाँ पे देखा यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है जब भी हमारा y क्या है 2 है, और x क्या है हमारा 2 है। तो ऑल ऑफ द आंसर्स हम लोगों ने यहाँ पे फिर लिख दिए, दीज आर नोन एज सॉल्यूशंस। सर आपने x2 Yes, I just Z क्या कह रहे हो बेटा? x2 कहाँ लिखा आपने? देखो ना, ये रहा, मैंने लिखा, अच्छा सॉरी 0 लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ अच्छा, फातिमा आप क्या कह रही थी? यही कहती मैं भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो समझ में आया। आप देखो ये कितने मार्क्स का है टोटल, अच्छे खासे मार्क्स का होता है ये भी। अगर हम देखें 1 3 5 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स 7 8 मार्क्स 9 10 11 12 मार्क्स का क्वेश्चन किया है हम लोगों ने ये। अब 12 मार्क्स में आप लोगों को टाइम कितना देंगे मैं ये भी बता देता हूँ। 15 मिनट होंगे ये पेपर को, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। 15 मिनट में 5 से 7 मिनट 7 मिनट आप लोग लगाने ग्राफ प्लॉटिंग में, और बाकी आपको टाइम लगाना है फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एंड द कंपेयरिंग ऑफ द इक्वेशंस, दैट्स इट। अच्छा ये स्टैंडर्ड है 15 मिनट, हो सकता है आप लोगों को 20-25 मिनट भी लग रहे हो, लेकिन जब आप लोग ईएलडी पेपर में बैठे हुए होगे, सॉल्व कर रहे होगे, तो अपना टाइम ऐसे अरेंज करना। हो सकता है आप लोगों को कहीं कहीं बहुत ज्यादा इजी लगे सॉल्यूशन, मतलब कोई क्वेश्चंस बहुत इजी हो, तो वहां से टाइम बचा के इस पे टाइम ज्यादा लगा देना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको एंड में देखना। समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास हम लोग रखेंगे स्टैटिस्टिक्स की क्वेरीज की, जो आप लोगों ने अब टिल नाउ करा होगा काम। जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो स्किप करके पूरी फाइल्स भेजो मुझे कल तक, और फिर हम लोग कल क्लास रखेंगे स्टैटिस्टिक्स की। फिर इसका टास्क दूंगा कि इसके हर ग्राफ को आप लोगों को घर पे प्लॉट करना है। मैं अभी नहीं दे रहा, बहुत सारा हेक्टिक हो जाएगा आप लोग के पास। आराम आराम से करो, पहले स्टैटिस्टिक्स की सारी क्वेरीज कंप्लीट करो, और कल क्वेरीज सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो, कल क्वेरीज मेरे पास लेकर आओ। ओके सर। ठीक है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नो। Noted चलो, now. अल्लाह हाफिज। Love is. अल्लाह हाफिज।